इसकी तो कुछ भी इच्छा है ही नहीं। तो हम निवेदन कर रहे थे, माता तुम्हें तो साक्षात भगवान लेने के लिए आएंगे। ये कथा कोठी मीना बाजार में होनी थी। क्या ये भगवान का चमत्कार नहीं है? ये आयोजन 1 तारीख को निश्चित हुआ और 6 तारीख से कथा आरंभ होने वाली थी। जो व्यवस्था आप देख रहे हैं 3 महीने से पहले नहीं हो सकती। जिस व्यवस्था में आप बैठे हैं, इतने विराट आयोजनों के लिए 3 महीना तो बहुत कम होता है। ये 3 दिन की व्यवस्था है। ये परिवार मेरी बहुत नजदीकता में है। ये पुण्य है, इस परिवार का प्रभाव है। जो कथा कोठी मीना बाजार में होने वाली थी, इनका पुण्य प्रभाव ग्रीन पार्क कमला नगर में लेकर इस आयोजन को लेकर आए। पूरा परिवार व्यवस्था में लगा है। भैया विष्णु जी गोयल, बहुत बड़ा कारोबार है, जाना भी बंद कर देगा जब तक कथा चल रही है। हमारा तो कोल्ड स्टोर और हमारे सब बिजनेस सब यही है महाराज। उनकी बेटी, उनके रिश्तेदार, उनके सब अपने। तो ये इतनी सी बात मैं इस परिवार की बड़ाई के लिए नहीं, ये मैं भगवान के प्रभुत्व के लिए बोल रहा हूं। जब भगवती कृपा होती है तो एक विराट पहाड़ जैसे कार्य हमारा लघु हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। ईश्वर के चमत्कार के लिए तो जितना कहा जाए उतना करो। प्रभु का चमत्कार। कभी पत्रकार लोग मुझे बोल रहे थे कि महाराज भगवान का क्या चमत्कार है, तो मैं मुस्कुरा करके कह रहा था चमत्कार नहीं है, गैया हरी घास खाती है और सफेद दूध देती है? प्रभु के चमत्कारों की क्या गिनती करोगे? ये तो जो उनका चिंतन करते हैं वो ही समझ सकते हैं। लौट के वही आइए। आज की कथा में से नियम लेके जाना, यदि आप भगवान के परिपक्व भक्त हैं तो घर में पहले आपको नहीं खाना, किसी को खिला करके ही खाना है। तो निश्चित रूप से आप भगवान के अनुयायी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। 6 काम तो आप रोजाना किया करें। भागवत में मैं बोलता हूं, बताता हूं, कागज और कलम से लिख लेना। प्रातः बिस्तर छोड़ो तो सबसे पहले भगवान का नाम, जिसको षड कर्म बोलते हैं। दूसरा काम है स्नान। ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री बाद में जाइए, पहले नहाइए। चाय बनाने के लिए भी नहीं जाना रसोई में बिना नहाए। तीसरा काम है मंदिर की पूजा, भले ही 2 मिनट के लिए आप जाना। ग्रंथों में लिखा है 4 धाम की यात्रा करके आ जाना। घर में मंदिर नहीं है, प्रणाम नहीं करते तो 4 धाम का कोई महत्वपूर्ण नहीं। 2 मिनट के लिए बैठिए, पर बैठिए। 3 हो गए। चौथा काम है गौ माता के लिए ग्रास। कल परसों भी बोल गया हूं, गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। जहां गाय का मूत्र गिरता है वहां रोग नहीं, जहां गाय का गोबर गिरता है वहां दरिद्रता नहीं, आरोग्यता मिलेगी। गोपाष्टमी आ रही है, पूजन करना गौ माता का बिल्कुल भाव के साथ। कृष्ण को भगवान बनाने वाली गौ माता है। सिर्फ मायकों से गौ माता की जय बोलने से नहीं काम चलेगा। इन भूछड़ खानों में आग लगाने से अब काम चलेगा। भूछड़ खाने अपने आप बंद हो जाएंगे। आप गायों को निकलने ही मत दीजिए। जब तक गाय युवा होती है, दूध देती है, सब सेवा करते हैं। बूढ़ी हो जाए कसाईयों के हाथ में दे देते हैं। अब पूछा जाता है ऐसा क्यों करते हो? का 100 रुपए का खाएगी, दूध देती नहीं, इसलिए अब हमने इसको छोड़ दिया। अरे गाय बूढ़ी हो गई, इन कतलियों के हाथ में दे दी गई। अब माँ बाबू जी भी तो बूढ़े हो गए, इनको किसके हाथ में दोगे? जो धर्म, जो फर्ज माता पिता की सेवा करने का है, उससे ज्यादा दायित्व और धर्म गौ माता की सेवा करना। समर्पण भाव से गौ वंश की रक्षा कीजिए। घर में कार रखने के लिए जगह है, लेकिन काऊ रखने के लिए जगह नहीं है। कोठी में जगह नहीं है तो आपकी फैक्ट्रियां तो घर से बाहर हैं, खुली जगह है, एक टीन सेट डाल करके वहां व्यवस्था कर दीजिए। हमने अपने बहुत परिवारों में देखा है
फैक्ट्रियों में, मिलों में गायों के लिए स्थान है। अच्छी बहुत अच्छी बात। गायों की सेवा कीजिए, गायों की रक्षा कीजिए। ये तो बहाना है कि हमें फुर्सत नहीं है। ये पुण्य कमाई है। हमारे मध्य में शमशाबाद श्री कमल स्वरूप जी वशिष्ठ, गर्मियों के समय में मैंने कि इनके यहाँ एक बहुत बड़ी कथा का आयोजन किया है। परिसर में बैठे हैं, व्यासपीठ से उनका बहुत मान, बहुत सम्मान। बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आगे बैठा दीजिए, इधर ले आइए, इधर बाबूजी को इधर ले आइए। लाला श्री घासीराम अग्रवाल जी बड़े सज्जन हैं, बहुत सीधे। तभी तो कहा गया कि बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म। माता पिता के जीवन में धर्म होगा तो बच्चों की वृद्धि होगी, बच्चों की तरक्की होगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इन्होंने अपनी सात्विक कमाई का अंश आज गौ माता के लिए आहुति डाली है। बैठाइए। गौ माता के लिए ग्रास लिख लिया। उसके बाद में अतिथि भोजन और छठवां काम है पशु पंछियों के लिए दाना डालना। ये 60 कर्म, ये 6 काम नित्य के होने चाहिए। ये 6 काम किए बिना तो पानी भी मत पीना। इसको नित्य के कर्म में इसको जोड़ लीजिए। अपना उत्थान देखिए, फिर आप अपनी तरक्की देखिए। भैया विष्णु गोयल जी, आप देखिए जो बाहर से लोग आते हैं उनको बैठने की बढ़िया व्यवस्था, मैं सम्मान के साथ बैठाया। आप भी देख लीजिए, कृष्णा भैया देख लीजिए। हमारे मध्य में डॉक्टर साहब श्री मनोज जी दीक्षित भोगाम मैनपुरी से, और ये नगर के चेयरमैन भी हैं। इस दरबार में आपका बहुत मान है, बहुत सम्मान है, बहुत स्वागत है। कथा के लिए उनका आग्रह है, उसके ऊपर तो विचार किया जाएगा। प्रभु प्रेरणा से आप पधारे हैं, आप आए हैं, और आपके क्षेत्र से तो मेरा बहुत प्रेम है। मैनपुरी क्षेत्र में मैं बहुत जाता हूं कथा करने के लिए। मैनपुरी के बगल में एक छोटी सी नगरी है। नगर छोटा है लेकिन इस नगर का हृदय बहुत विराट है, नगर बेवर। और वहां के हमारे शाखा अध्यक्ष हैं श्री देवकी नंदन जी दीक्षित, और आप भी दीक्षित हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्री मनोज जी दीक्षित परिसर में आए, बहुत मान है आपका, बहुत सम्मान। बोलिए बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो छठवां काम है पशु पंछियों के लिए दाना डालना। अब अपने आप को टटोलिए, 6 काम करते हैं आप रोज? नहीं करते हैं तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 6 कार्य तो रोज कीजिए, नहीं समय हो तो भी कीजिए। तारकासुर की मार से बच जाओगे ये 6 काम करते रहोगे तो। ये 6 कार्य इसलिए बताए क्योंकि आज कुतर्क ने समाज को खत्म कर दिया है। जो वृद्धों की सेवा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, जो महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए, बहु बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए, वृद्धों को सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा क्योंकि समाज में कुतर्क तारकासुर पैदा हो गया है। इसलिए ये 6 काम ही तो कार्तिकेय है जो अभी आपके सामने परोसे हैं। ये कीजिए, तारकासुर का समाप्त के लिए भगवान प्रभु श्री कार्तिकेय जी आपके घर में होंगे।
कल आपने सुना है भगवान दुल्हा बन करके माता मैना की देहली पर पहुंचे। प्रभु वहां पहुंचेंगे, मैना जिसके पास अहंकार की झलक नहीं है, प्रभु निश्चित रूप से वहां पहुंचे। कल आप सुन रहे थे भगवान के भेष को देख करके मां घबरा गई। स्वभाव है साधुओं को देख करके लोग घबरा जाते हैं, विशेष रूप से माताएं। इसलिए बाबा कहीं हमारे पति को बाबा ना बना दे, बड़ा डर लगता है। ये बाबा किसी को बनाया नहीं जाता, ये बाबा तो बने बनाए आते हैं, बनाने से कोई नहीं बनता, ये तो सब अपने आप बस बने बनाए आते हैं। महापुरुषों के चरणों में बड़ा आनंद है। कोई प्रश्न करता है यहाँ मिलता क्या है? अब ये तो मुझे नहीं पता मिलता क्या है, लेकिन ये जरूर पता है कि साधु ते होई न कारज हानि। महापुरुषों के चरणों में रहकर के घाटा किसी भी प्रकार का नहीं है। जिन लोगों का उत्थान, जिन लोगों की तरक्की हुई है, उसके ऊपर एक संत का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि साधु आपको अहंकार से बचाता है, संत आपको अभिमान से बचाता है। महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवाजी, इनके गुरुजी समर्थ रामदास, छत्रपति शिवाजी को इस बात का अभिमान आया कि पूरी प्रजा को मैं खिलाता हूं। सो एक दिन गुरुजी घूमते घूमते आए और इन्होंने अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना शुरू कर दिया। कहा गुरुदेव सबको खिलाता हूं, सब बड़ी प्रसन्नता के साथ जी रहे हैं, मैंने नियम लिया है सबको खिलाता हूं। गुरुजी को लगा कि इसको तो अभिमान ने घेर लिया। आवाज बढ़ाइए। सो इनके मकान का निर्माण हो रहा था। गुरुजी ने छत्रपति शिवाजी को कहा एक हथौड़ा उठाकर जरा सामने वाले के पत्थर को तोड़ना। राजा ने हथौड़ा उठाकर के पत्थर तोड़ा। सो उस पत्थर के बीचा बीच में से उछलती हुई मेंढकी निकली। आप समझ रहे हैं ये लीला क्यों की है? बोलता है गुरुजी ये पत्थर के अंदर ये मेंढकी जीवित कैसे है? क्या यही तो बताना चाहता हूं कि इन लोगों को तो तू खिलाने वाला है, लेकिन बेटे ये बता कि इस पत्थर के बीच में रहने वाली इस मेंढकी को कौन खिलाने वाला है? इसको कौन खिलाता है? चरण पकड़ लिए और कहा गुरुदेव आज आपने बड़ी कृपा की है, मुझे अहंकार, मुझे अभिमान ने आकर के घेर लिया। कीजिए करे हुए का अभिमान मत कीजिए। भगवान शिव साधु हैं, ईश्वर तो है ही लेकिन परम साधु हैं। देहली पर आए हैं, माता तो चौकन्नी होकर के जाकर के गिरी है। नारद ने कहा थोड़ी देर के लिए अपना रूप बदल लीजिए। और जब भगवान शंकर ने अपना रूप बदला है, क्या कहा जाए इस सुंदर रूप के लिए, वहां कोई सर्प नहीं था, वहां देह के ऊपर भस्म नहीं थी, वहां देह के ऊपर बागंबर भी नहीं था। मेरे प्रभु राम और कृष्ण से भी सुंदर भगवान भोलेनाथ लगने लगे। देवियों को पता चला कि ऐसा सुंदर रूप, जो नगर की स्त्रियां जगदम्बा पार्वती को कह रही थी कि तूने हीरा गवा करके कोयला ले लिया, बोल रही तूने पद्मराग छोड़ करके अकौए का फूल स्वीकार कर लिया। और वो ही आज दौड़ करके आई हैं जो जिस कार्य में व्यस्त थी बिल्कुल छोड़ छाड़ करके महाराज चली आई। बिल्कुल स्थिति ऐसे ही है जैसे महाराष्ट्र में बांसुरी की आवाज सुन करके गोपियां दौड़कर कृष्ण के दर्शन में महाराष्ट्र में चल करके आई हैं। बिल्कुल वही स्थिति है। महाराज देवियां चल के आई और आकर के जगदम्बा को कंठ से लगा लिया, कहा बेटी तेरा बड़ा भाग्य है, ऐसा सुंदर वर विधाता ने तेरे भाग्य में लिखा है, तो उससे बड़भागी इस जगत में आज दूसरा कौन हो सकता है। ये तो संसार है, एक क्षण में तुम्हारी बुराई शुरू कर दे और एक क्षण में तुम्हारी भलाई शुरू कर दे। क्षण क्षण में बदले, उसी का नाम तो दुनिया है, उसी का नाम संसार है। इसलिए हम कहते हैं अपनी अच्छाई बुराई का सर्टिफिकेट जगत से मत मांगिए,
ये आज सर्टिफिकेट तुम्हें दे देंगे और कल वापस भी ले लेंगे। इनका भरोसा क्या है? इनको सर्टिफिकेट देने में भी देर नहीं लगती और इनको सर्टिफिकेट लेने में भी देर नहीं लगती। मैंने लोगों को संतों की इतनी बड़ाई करते हुए देखा और उन्हीं लोगों को मैंने संतों की बुराई करते भी बहुत देखा। कब सर्टिफिकेट दे दें पता नहीं और कब सर्टिफिकेट वापस ले लें ये भी नहीं पता। अपने जीवन का सर्टिफिकेट किसी गुरुजी से, किसी महापुरुष से मांगना है, क्योंकि गुरु का जीवन शीशे की तरह, दर्पण की तरह। आप क्या हैं, किसी संत के सामने खड़े हो जाइए, आपको पता लग जाएगा। जैसे आप दर्पण देखने के लिए जाते हैं, आप दर्पण देखने के लिए नहीं जाते, आप दर्पण में अपने आप को देखने के लिए जाते हैं। कोई शीशा देखने को नहीं, शीशे में अपने आप को देखने के लिए जाता है। नाक ठीक है क्या, बाल बाल ठीक ठाक से हैं क्या, बिंदी ठीक से लगी है क्या, मांग बांग ठीक से भरी है कि नहीं, कॉलर वालर ठीक ठाक से है कि नहीं, टाई वाई ठीक से लगी है कि नहीं, खुद को देखने के लिए जाते हैं। तो महापुरुष दर्पण हैं और आप हैं क्या, संत रूपी दर्पण के सामने जाकर के खड़े हो जाइए। आपको अपनी हकीकत, आपको अपनी असलियत का पता लग जाएगा। साधु के सामने खड़े होकर संत के द्वारा अपनी पहचान कराना जीवन का सर्वोच्च सर्टिफिकेट तो यही है। भगवान शिव का, भगवान शंकर का दर्शन सबने किया। माता जगदम्बा पार्वती की भूरी भूरी महाराज प्रशंसा की गई है। माता मैना की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, इतनी महाराज खुशी हुई है। कल समय कम था, बहुत संक्षेप में कथा कही गई। हिमाचल धरादि स्वामिन काल पीपते पाड़ ग्रहण शंभु चानाय तुम निज मंदिर। गुरुदेव बृहस्पति ने हिमाचल पर्वत को कहा, राजन अब देर मत कीजिए, हाथ में कुसा पानी संभालिए। कोई भी सत्कर्म बिना कुसा के नहीं होता। अपने हाथ में कुसा जट संभालिए और संकल्प कीजिए, तुम बड़भागी हो क्योंकि अपने हाथों से कन्यादान करने के लिए जा रहे हो। परसों की कथा में आप सुन रहे थे, जीवन के सर्वोच्च 12 दान है, आपको ध्यान हो तो। और 12 दानों में मुख्य बताए, सबसे पहला था गौदान और 12वें नंबर पर कन्यादान। ये परसों की कथा में आपने सुना। इन हाथों से कन्यादान जरूर करके जाना। कोई बेटी आपका इंतजार कर रही है, कोई प्रतीक्षा कर रही है। कन्यादान करने में बहुत आनंद आता है। हम तो हर महीने कम से कम 3 बार तो कन्यादान कर ही लेते हैं। कल जब पार्वती का अंगूठा धो करके जब उस चरण अमृत को लिया, आनंद के अनुभव का वर्णन नहीं कर सकते। लग रहा प्रभु बड़ी कृपा तुमने की है। जिस बेटी का कन्यादान, आपके घर में बेटी नहीं, किसी और बेटी का आपने कन्यादान किया, अपनी निज बेटी से ज्यादा मानिए। त्योहारों पर उसको बुलाइए, उसको भूलना नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पेट से जो बेटी हुई उसी का आप कन्यादान कर सकें। श्री बलराम जी के कोई बेटी नहीं थी, बलराम जी ने किसका कन्यादान किया पता है आपको? मालूम है? नहीं पता होगा। बहन सुभद्रा का कन्यादान श्री बलभद्र ने किया। बलराम जी ने पूछा, बहन क्या चाहिए मांग ले। सुभद्रा रो पड़ी और कहा, भैया देना चाहते हो तो मैं तुम दोनों भाइयों से अलग नहीं होना चाहती। कलयुग आने वाला है, आशीर्वाद दे दीजिए कि हम तीनों एक ही स्थान पर रहें। बलराम जी ने कहा, ऐसा ही होगा। तो समुद्र के तट पर वो तीनों के तीनों भगवान जगन्नाथ देव के रूप में महाराज प्रकट हो। जगन्नाथ प्रभु के रूप में प्रकट। जगत के नाथ है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ भगवान के दरबार में भोग लगता है, बनाने वाले 500 लोग हैं। 50 क्विंटल चावल का रोज भोग लगता है। कितनी भी भीड़ आ जाए सबको प्रसाद मिलता है। जो मिट्टी का पात्र एक बार प्रयोग में ले लिया, दूसरी बार उसको प्रयोग में नहीं लिया जाता।
ट्रकों के ऊपर लिखा होता है कि भेजने वाला जगन्नाथ और स्वीकार करने वाला भी जगन्नाथ। शिव महापुराण में लिखा है, आप पहले दिन सुन चुके हैं, घर पर कथा कराने का फल 1 गुना, तीर्थ में कथा कराने का फल 100 गुना, पर्वत पर कथा कराने का फल 1,00,000 गुना, और समुद्र के तट पर कथा कराने का फल अपने आप में अनंत गुना होता है। इसलिए रमेश गुप्ता जी, आपकी कथा का फल अनंत गुना होगा, अनंत गुना। ऐसे भी प्रभु जगन्नाथ अपने आप में श्री स्वयंभू हैं। आज हिमाचल पर्वत माता मैना ने हाथ में जल और प्रसाद स्वीकार किया है। मंत्रोक्त विधि के साथ में महाराज मंत्रोच्चारण हुआ और तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ ने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया है। इधर राजा और रानी ने बेटी का हाथ भगवान शिव के हाथ में सौंपा। आकाश से दुंदुभियां, फूलों की वृष्टि, जय जयकार की आवाज हो रही थी। ततई शंखाच वीर्यस्सा पट्टहानक गोमुखा, कहीं से नगाड़े बज रहे थे, कहीं शंखत ध्वनि हो रही थी, कहीं करताल बज रहे थे। शंख, भेरियां, नगाड़े, बड़े ढोल, गोमुख आदि बाजे बार बार बज रहे थे। लोग सराहना करने लगे हिमाचल पर्वत की। गोत्र के लिए पूछा गया, अस्य गोत्रम कुलम नाम नैवम जानन्ति पर्वत। हिमाचल पर्वत को कहा कि तुम्हारा दमाद आया, इसका कुल गोत्र क्या है? हिमाचल पर्वत ने कहा, नैवम जानन्ति पर्वतः। पर्वत राज ने कहा, ये मुझे नहीं पता क्या गोत्र है, इनका क्या कुल है। तो पूछा, जरा आप बोलिए ना। तो नारद की तरफ देखा, क्या गोत्र है, क्या कुल है हमारा, कौन है हमारे पिताजी का? बोल दीजिए ना, ब्रह्मा है। बोल दिया ब्रह्मा। जरा दादा का नाम बताइए। फिर देखने लगे तो कह दिया, बोल दीजिए विष्णु। जब पिताजी नकली बना लिए तो दादा नकली बनाने में क्या लगता है? फिर पंडित जी ने कहा, जरा परदादा का नाम बताइए। शंकर जी ने कहा, पापा नकली, दादा नकली बनाए, परदादा सबके हम ही है, बोल दो अपने संकल्प में। क्योंकि जब कोई नहीं था तब भोलेनाथ, और जब कोई नहीं रहेगा तब मेरे भगवान शिव, मेरे भगवान भोलेनाथ रहे। आइए एक बार ऐसे भगवान का नाम लें। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है शिव जी का धाम। आइए बटेश्वर नाथ प्रभु को 4 पंक्तियां बनाई हैं, गुनगुनाइए। अच्छा लगेगा आपको गाने में, लेकिन दोनों हाथ यूं होंगे। जय जय। कितनी देर लगा? सबसे सुंदर, सबसे प्यारा भोले का दरबार। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा भोले का दरबार। ऐसा कर्म करा दो बाबा, हो जाए तेरा पार, कभी तेरा द्वार न टूटे। बाबा का प्यार न टूटे, कभी तेरा द्वार न टूटे। ताली बजाइए। प्यार न टूटे, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा भोले का दरबार। ऐसा कर्म करा दो बाबा, हो जाए तेरा पार, कभी तेरा द्वार न टूटे। बाबा का प्यार न टूटे, कभी तेरा द्वार न टूटे। ए बाबा का प्यार न टूटे। हरि बोल। गुल गुलशन सब तेरा, ये तेरा के संसारा। गुल गुलशन सब तेरा, ये तेरा के संसारा। रूप विराट है तेरा,
प्रेम से मिलकर भक्तों बोलो बाबा का जयकार। कभी तेरा द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे, कभी तेरा द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा भोले का दरबार, ऐसा कर्म करा दो बाबा हो जाए बेड़ा पार। कभी तेरा द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे, कभी तेरा द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे। भोले बाबा हम तो अब आगे शरण तुम्हारी, भोले बाबा हम तो अब आगे शरण तुम्हारी। तुम देवों के सिवा अर्जी एक हमारी, तुम देवों के सिवा अर्जी एक हमारी। अरे भवसागर से डूबती नैया, भवसागर से डूबती नैया, कर दो बेड़ा पार। कभी तेरा द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे, कभी तेरा द्वार टूटे, बाबा का प्यार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा भोले का दरबार, ऐसा कर्म करा दो बेड़ा पार। कभी तेरा द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे। बोल के जय जयकारे, आगे तेरे दर पर बोल के जय जयकारे। तुमने भोले बाबा अब लाखों पापी तारे, तुमने भोले बाबा अब लाखों पापी तारे। कौशिक की जीवन नैया के, कौशिक की जीवन नैया के